अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजानुल मुबारक की 100 बेहतरीन बातें पार्ट 2 नंबर 51। रमजान के हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए सबे रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 52। जन्नत का एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए मखसूस होगा, उससे रोजेदारों के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा। नंबर 53। जिस शख्स ने किसी रोजेदार को इफ्तार करवाया तो उस शख्स को अभी इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि सवाब रोजेदार के लिए होगा और रोजेदार के अपने सवाब में से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। नंबर 54। जिसने रमजान के रोजे को फर्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखे तो वह बख्श दिया जाता है। नंबर 55। रमजान के हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं। नंबर 56। रमजान में हर मुसलमान के लिए सबे रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 57। रमजान के महीने में रोजाना अल्लाह ताला से रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। नंबर 58। सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। नंबर 59। रोजा एक ढाल है जिसके जरिए इंसान जहन्नम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है। नंबर 60। रमजानुल मुबारक कुरान करीम का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान करीम नाजिल किया, बल्कि दीगर आसमानी किताबें भी इसी मुबारक महीने में नाजिल हुई हैं। इसीलिए इस महीने की कुरान पाक के साथ बहुत गहरी मुनासिबत पाई जाती है। नंबर 61। और इसी वजह से इस महीने में साल भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा कुरान करीम पढ़ा जाता है और पढ़ना चाहिए। क्योंकि कुरान करीम का महीना होने के एतबार से उसका हक भी यही बनता है। नंबर 62। जब तुम में से कोई अपने रब से बातें करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह कुरान करीम पढ़े। नंबर 63। लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करने वाला है। नंबर 64। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। नंबर 65। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें हर साल इत्तेफाक की तौफीक नसीब होती है और हर साल वो इस अजीम सआदत को हासिल करने के लिए कोसा रहते हैं। नंबर 66। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रोजेदार के पास जब तक कुछ खाया जाए, जब तक लोग खाकर फारिग ना हो जाएं, तब तक फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। नंबर 67। जो शख्स रोजा रखने की वजह से खाने पीने से रुका रहा, हालांकि उसे खाने पीने से रग़बत भी थी, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको फल खिलाएगा। नंबर 68। जो शख्स 5 नमाजों का एहतमाम करता हो, रमजानुल मुबारक के रोजे रखता हो, ज़कात निकालता हो और 7 बड़े गुनाहों से परहेज करता हो, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कयामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। नंबर 69। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, बेशक में अपने अजाब और आज सजा उस जगह नाजिल नहीं करता जहाँ 3 अफराद ऐसे भी हैं जो रमजान के रोजे रखते हों। नंबर 70। सहरी खाना एक सुन्नत अमल है जिसमें अल्लाह ताला की जानिब से बरकतें रखी गई हैं। नंबर 71। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाने को पसंद फरमाते थे और उम्मत को भी इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है। नंबर 72। सहरी खाया करो इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है, चाहे आप पानी का एक घूंट ही पियो लेकिन जरूर पियो। नंबर 73। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मुसलमान के रोजों और अहले किताब के रोजों के दरमियान सहरी खाने का फर्क है, यानी हम सहरी करते हैं वह नहीं करते। नंबर 74। सहरी की तरह इफ्तारी भी एक सुन्नत और इबादत का अमल है जिसमें बरकतें और रहमतें रखी गई हैं। नंबर 75। अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त में बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। नंबर 76। अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल करता है और जहन्नम से लोगों को। नंबर 70। इफ्तार के वक्त
दुआ कबूल होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में आता है कि वो इफ्तार के वक्त अपने अहले अयाल को लेकर दुआ किया करते हैं। नंबर 78, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजगार के लिए उसके रोजा खोलते वक्त एक मकबूल दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती है। नंबर 79, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हर मोमिन के लिए उसके रोजा इफ्तार करने के वक्त में एक मकबूल दुआ होती है। या तो उसकी कबूलियत दुनिया में ही जल्दी हासिल हो जाती है या वो दुआ उसके लिए आखिरत में जखीरा कर जाती है। नंबर 80, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक वो खुशी जो उसे इफ्तार के वक्त मिलती है और दूसरी वो खुशी जो उसे अपने रब से मुलाकात के वक्त मिलती है। नंबर 81, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया या किसी भी मुजाहिद को अल्लाह के रास्ते निकलने के लिए सामान दिया तो उसके लिए उसे रोजेदार की तरह रोजा रखने और जिहाद करने के बराबर अज्र मिलेगा। नंबर 82, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराकर उसे सैर कर दिया, अल्लाह उसे अपने हौज से ऐसा जाम पिलाएगा कि वो कभी प्यासा नहीं होगा, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नंबर 83, इफ्तारी कराने के लिए जरूरी नहीं कि मुकम्मल इफ्तारी का पूर्ण तकल्लुफ का इंतजाम किया जाए, बल्कि हदीस के मुताबिक एक खजूर और पानी या लस्सी या शरबत का घूंट या एक रोटी का टुकड़ा या लुकमा खिलाने वाले को भी इफ्तारी करने के तमाम फजाइल हासिल होंगे। नंबर 84, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। नंबर 85, 3 दुआएं अल्लाह ताला के हुजूर बहुत ज्यादा कबूल होती हैं, रोजेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की बद्दुआ। नंबर 86, जब रमजान का मुबारक महीना आता है तो अल्लाह ताला के जानिब से अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 87, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रमजान की पहली रात में जन्नत और जहन्नम के दरोगों से इरशाद फरमाता है, ये रिजवान जन्नत के दरवाजे खोल दो, ये मालिक जहन्नम के दरवाजे उम्मत मोहम्मदिया के रोजेदारों पर बंद कर दो। नंबर 88, रमजान की जब पहली रात होती है तो शयातीन और सर्कस जिनको कैद कर दिया जाता है और जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। नंबर 79, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे से जुमे तक और एक रमजान से लेकर दूसरे रमजान तक उन तमाम गुनाहों का कफारा है जो उनके दरमियान होते हैं, लेकिन कबीर गुनाहों से बचा जाए। नंबर 90, रमजानुल मुबारक वो अजीम महीना है जिसमें मोमिनों का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। नंबर 91, रमजान का महीना चल रहा है जो बड़ी बरकत वाला है, अल्लाह ताला इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होता है, अपनी रहमतें खास नाजिल फरमाता है, खताओं को माफ करता है और दुआओं को कबूल फरमाता है। नंबर 92, रमजान के महीने का पहला असरा रहमत का, दूसरा असरा मगफिरत का और तीसरा असरा जहन्नुम से निजात का असरा है। नंबर 93, रमजान मुबारक की आखिरी सब में सबकी मगफिरत कर दी जाती है। किसी ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये सब सबे कद्र है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर है कि जब मजदूर अपना काम खत्म कर ले तो उसकी उजरत चुका दी जाती है। नंबर 94, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला से डरते रहना, क्यों कि ये अल्लाह ताला का महीना है। नंबर 95, सबे कद्र ये वो अजीम और बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने इस कुरान मजीद को सबे कद्र में नाजिल किया है। नंबर 96, अल्लाह ताला ने सिर्फ ये एक रात को वो कदरों मंजिलत अता फरमाई है कि 1000 महीनों पर इस रात को फौकियत हासिल है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, सबे कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। नंबर 97, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबे कद्र में अमल करना, सदका देना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना 1000 महीनों से अफजल है। नंबर
98 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शब कदर में जमीन पर आसमान से उतरने वाले फरिश्तों की तादाद कंकड़ों की तादाद से भी ज्यादा है। नंबर 99 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, जब शब कद्र होती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम मलाइका के एक जमात के साथ उतरते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। नंबर 100 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में अजर सवाब की उम्मीद रखते हुए शब कद्र में इबादत के लिए खड़ा हो तो उसके तमाम सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी रमजानुल मुबारक की 100 बेहतरीन बातें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।